जय हिंद। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बिहार सिविल कोड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन समान जानकारी जनरल अवेयरनेस पे हम लोग फोकस करेंगे। और दोस्तों, जो प्रश्न हम आपको बताएंगे यह 2016 में बिहार सिविल कोड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो दोस्तों, पहले प्रश्न पे आते हैं और पहला प्रश्न है दोस्तों कि मेक इन इंडिया अभियान शुरू हुआ कब शुरू हुआ था? 2 अक्टूबर 2014 को, 25 सितंबर 2014 को, 26 सितंबर 2014 को, 15 अगस्त 2014 को। तो दोस्तों, मेक इन इंडिया जो अभियान शुरू हुआ था वह हुआ था 25 सितंबर 2014 को, यानी ऑप्शन आपका बी सही होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। दोस्तों, अगला प्रश्न है कि ऋग्वेद में किस जानवर को अधन्य घोषित किया गया? तो दोस्तों, भेड़, गाय, घोड़ा, बकरी। तो दोस्तों, गाय आपका सही आंसर होगा, क्योंकि दोस्तों ऋग्वेद में गाय को बहुत महत्व दिया जाता था और अब जिसके पास जितना गाय होता था उसे सबसे धनी मनी कहा जाता था। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार आपका सही आंसर ऑप्शन बी होगा। ठीक है, चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है दोस्तों कि 15 जनवरी 2015 तक आरबीआई द्वारा संशोधित रेपो दर की स्थिति थी 8.0%, 7.75%, 8.25%, कोई संशोधन नहीं। तो सही आंसर आपका ऑप्शन बी होगा। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। जीरोपथुलमिया रोग किसकी कमी से होता है? तो विटामिन ए की कमी से होता है। ठीक है, चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। किस देश को चीनी का कटोरा कहा जाता है? किस देश को चीनी का कटोरा कहा जाता है? क्यूबा, इटली, भारत, जापान। तो दोस्तों, चीनी का कटोरा कहा जाता है क्यूबो को। ठीक है, किसको? क्यूबो को। लेकिन दोस्तों, सबसे ज्यादा जो चीनी जो उत्पादक देश है वह है आपका ब्राजील। ठीक है, दूसरे नंबर पे भारत आता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कील अनुपस्थिति होता है किसमें? बत्तख में, शुतुरमुर्ग में, मुर्गी में, मोर में। तो दोस्तों, बत्तख में। अगला प्रश्न है दोस्तों कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद मुख्यमंत्री के कर्तव्यों को परिभाषित करता है? अनुच्छेद 167, 164, 162, 165। तो दोस्तों, अनुच्छेद 167 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सबसे तेज मेमोरी है? हार्ड डिस्क, डीबीडी रोम, स्टैटिक रैम, कैच मेमोरी। तो दोस्तों, कैच मेमोरी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन हमारे शरीर के अंदर नहीं बनता है? विटामिन ए, प्रोटीन, एंजाइम, हार्मोन। तो दोस्तों, विटामिन ए जो है हमारे शरीर के अंदर नहीं बनता है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस ग्रह के पास उपग्रह नहीं है? पृथ्वी के पास, मंगल के पास, बृहस्पति के पास, शुक्र के पास। तो दोस्तों, शुक्र ग्रह के पास कोई उपग्रह नहीं है। अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसने अप्रैल 2014 में बांग्लादेश में आयोजित भारत और श्रीलंका के बीच आईसीसी विश्व टी20 के फाइनल में श्रीलंकाई टीम की कप्तानी की थी? तो दोस्तों, लसित मलिंगा हैं जो 2014 में बांग्लादेश में आयोजित भारत और श्रीलंका के बीच आईसीसी विश्व टी20 के फाइनल मैच में श्रीलंकाई टीम की कप्तानी की थी। अगला प्रश्न दोस्तों 12 नंबर। भारतीय रेलवे का कौन सा जोन सबसे छोटा जोन है? मेट्रो, दिल्ली मेट्रो, मुंबई मेट्रो, कोलकाता मेट्रो, बेंगलुरु मेट्रो। तो दोस्तों, कोलकाता मेट्रो सबसे छोटा जोन है। अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों 13 नंबर प्रश्न पे। जी, थोड़ा सा फोकस करेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि क्वार्टजाइट कांतरित हुआ है चूना पत्थर से, प्लूटोनिक पत्थर से, बलुआ पत्थर से, सेल से। तो दोस्तों, ये हो जाएगा बलुआ पत्थर से। ठीक है, बलुआ पत्थर से। अगला प्रश्न है दोस्तों अरिहंत एक है। क्या है अरिहंत भाई? तो अरिहंत परमाणु शक्ति से संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी है। इस प्रकार आपका सही आंसर ऑप्शन डी होगा। 15 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन 2014 में भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर के रूप में शामिल हुए? 2014 में भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर के रूप में शामिल हुए थे। कौन हुए थे भाई? तो ये हुए थे एसएस मुद्रा। ठीक है, ये आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत की निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त है? रेगुर मिट्टी। बिल्कुल सही दोस्तों, रेगुर मिट्टी आपका सबसे सही आंसर होगा, क्योंकि रेगुर मिट्टी जो होता है दोस्तों कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त है। 2015 का 7वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन रूस के किस शहर में आयोजित किया गया था? दिल्ली,
दिल्ली में, सोची में, संघाई में, उफा में। तो दोस्तों उफा में हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन एक पादप हार्मोन है? ठीक है, ऑप्शन है इंसुलिन, ऑप्शन बी है थायरोक्सिन, ऑप्शन सी है जिबेरिन, ऑप्शन डी है एस्ट्रोजन। तो दोस्तों जिबेरिन जो है ये आपका सही आंसर होगा। 19 नंबर क्वेश्चन, इंडिया विंस फ्रीडम किनकी आत्मकथा है? तो अब्दुल कलाम आजाद की आत्मकथा है। ऑप्शन बी 20 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से किस देश का संविधान अलिखित है? तो यूके का दोस्तों संविधान जो है अलिखित है। सरोद में कितने तार होते हैं? तो दोस्तों सरोद में 7 तार होते हैं। ऑप्शन बी आपका सही होगा। ल्यूमेन इकाई है, किसका इकाई है भाई? ल्यूमेन। तो ज्योति फ्लक्स का इकाई ल्यूमेन है। ठीक है, 23 नंबर क्वेश्चन, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की पीठ स्थित है, कहां है ये पीठ? तो ये है जब्बलपुर में है दोस्तों। 24 नंबर क्वेश्चन दोस्तों कि शुष्क बर्फ कुछ नहीं बल्कि डैश है, क्या है? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑप्शन डी। इस प्रकार मैंने आपको 24 क्वेश्चन बताए जनरल अवेयरनेस के समान जानकारी के, जो कि 2016 में 17/7/2016 के बिहार सिविल कोर्ट के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। दोस्तों अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों आज हम किसी कारणवश से वीडियो नहीं बना पाए, तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम आपके लिए, क्योंकि एग्जाम दिन प्रतिदिन नजदीक आ रहा है, मार्च महीने में एग्जाम होने वाला है बिहार सिविल कोर्ट का, इसके लिए दोस्तों मैंने चाहा कि आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हम आपको बता दें, सो मैंने आपको बताया। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।